नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीकेसी स्टडी में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका हल। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों, हमारे वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। चलिए आइए पहला प्रश्न देखते हैं। आज के हमारे वीडियो का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग, ठीक है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग, ठीक है ना, भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है। भूख, प्यास और निद्रा का केंद्र कौन है मानव मस्तिष्क का? तो प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस, ठीक ना। जो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, ये होता है भूख और प्यास तथा निद्रा का क्या होता है? केंद्र होता है हमारे मस्तिष्क का, हाइपोथैलेमस। पहला इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वयस्क मानव, ठीक ना, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? ये उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है ना। मैं आज इसका उत्तर नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में लिखिए इसका उत्तर, कितनी हड्डियां होती है। लगभग में सभी को मालूम होगा कि वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। चलिए, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में करिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो प्रतिजीव पेनिसिलिन जो है प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न है कि प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो प्रतिजीव पेनिसिलिन एक जीवाणु से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? एक जीवाणु से, ठीक है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि अल्फा विष कैसे बनते हैं? अल्फा विष कैसे बनते हैं, माफ़ करें, अल्फा विष किससे बनते हैं, ये प्रश्न है कि अल्फा विष किससे बनते हैं साथियों। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? चौथे का कौन सही होगा? तो पहला सही होगा, कवक। किससे बनते हैं? तो कवक से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न है कि खुजली का रोग, ठीक ना, खुजली का रोग स्कैबीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक ना। कौन सा इसमें जो है स्कैबीज का कारण है प्यारे बच्चों? प्रश्न संख्या 5 का बताइए आप लोग कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही, कवक। क्या हो जाएगा? कवक, ठीक है, कवक सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लिटमस अम्ल, ठीक है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। तो प्यारे साथियों, छठवें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लाइकेन से। किससे? लाइकेन से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। छठवें का कौन सा सही होगा? दूसरा, ठीक है, लाइकेन से। अगला प्रश्न है कि आयोडीन किससे प्राप्त होती है साथियों? आयोडीन जो है किससे प्राप्त होती है बताइए आप लोग। सातवें प्रश्न का उत्तर बताइए। तो सातवें का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लेमिनेरिया। ऑप्शन नंबर 2, लेमिनेरिया सातवें का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया है कि शैवाल जो है, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? मतलब शैवाल विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो प्रश्न संख्या 8 का हो जाएगा आंसर, दूसरा सही हो जाएगा। आठवें का कौन सही हो जाएगा? दूसरा। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो शैवालों का अध्ययन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? इसमें से आपको बताना है प्यारे साथियों 9वां में कि इनमें से कौन स्वपोषित है। तो 9वां का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शैवाल। ऑप्शन नंबर 2, शैवाल, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पांड सिल्क कहा जाता है? किसे जो है पांड सिल्क कहा जाता है? 10वें का उत्तर, तो 10वें में चौथा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 10वें का, स्पाइरो गायरा। स्पाइरो गायरा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 11 नंबर प्रश्न, ठीक है साथियों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? 11 नंबर प्रश्न का कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन, इसका कारण होता है सुपोषण। क्या होता है? सुपोषण,
ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। अब क्या कारण है, दूध से दही क्यों बनता है बताइए, किस कारण से बनता है ये प्यारे साथियों बताइए, सभी को लगभग मालूम होगा। चलिए 12वां का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 3, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से दूध के दही के रूप में जमने का कारण कौन है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विषाणुओं में होता है, विषाणुओं में क्या होता है बताइए, केवल डीएनए होता है, केवल आरएनए होता है, या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है, या इनमें से कोई नहीं, बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सही होगा। तो प्यारे साथियों 13वां का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, या तो डीएनए होगा या तो क्या होगा, आरएनए होगा, या तो डीएनए होगा या तो क्या होगा, आरएनए होगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है साथियों। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है बताइए। तो आरएनए का जो है 14 नंबर का जो है आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है, तो प्रोटीन का संश्लेषण, 14वें का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राइबोसोम्स होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 15वें का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, आरएनए। राइबोसोम्स क्या होते हैं, आरएनए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं, निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं, यानी आत्मघाती बैग के नाम से कौन जाना जाता है। तो आत्मघाती बैग जो है कहा जाता है, 16वें का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, लाइसोसोम्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में लिखिए। इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, विद्युत गृह भी कहा जाता है। कौन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें 17वां का, बताइए आप लोग कमेंट में। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा प्यारे साथियों 2, ऑप्शन नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया। 17वें का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न हम देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है, बताइए कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है। 18 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है। तो प्यारे साथियों लगभग में सभी को आप लोगों को मालूम होगा कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो होता है वो कौन होता है, केंद्रक। इसको कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जीवन की मूलभूत इकाई है, जीवन की मूलभूत इकाई कौन है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत इकाई है। तो जीवन की मूलभूत इकाई जो है प्यारे साथियों हो जाएगी कोशिका। कोशिका क्या होती है, जीवन की मूलभूत इकाई होती है। 20वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे, जो कि आज के हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा प्यारे साथियों। 20वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है, तो देवदार का वृक्ष होता है सबसे लंबा। देवदार का वृक्ष जो है सबसे लंबा होता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता हुआ। आप अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और कल का भी एक वीडियो हमने अपलोड किया है, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।